ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पाटेश्वर धाम में जितना आप सुन रहे हैं बड़ी बड़ी महिमा, उसके एक बहुत मजबूत स्तंभ हमारे कामता प्रसाद साहू जी बबई कुष्मंदा कृपाराम जी के छोटे भाई आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो बरबस ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है और सब कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो उनको भी मैंने वचन दिया था कि वहाँ पर एक आयोजन होगा। वैसे कई जगह जाता हूँ तो मन में पता नहीं ऐसा होता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, होगा। ये मैं नहीं, वहाँ जो स्थान देवता है ना, हम संतों के माध्यम से वो प्रेरणा देते हैं। लेकिन अभी 1-1.5 साल पहले से वीरेंद्र नगर में सुबुगाहट चल रही थी कि यज्ञ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सुलग रहा था, धुआं धुआं हो रहा था। एक दिन वीरेंद्र नगर में मैं आया और बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ का ये पहला गांव है वीरेंद्र नगर कि जहां पर गोमुक्ति धाम का भूमि पूजन वो भी मेरे हाथ से आप लोगों ने करवाया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आगे चल करके जैसे अभी संस्कार वाहिनी के बारे में बात चली, मैं थोड़ी जानकारी भी दूंगा। ये लोग मुझे कहते हैं कई बार, कई लोग कहते हैं, सब तो नहीं, आप लोग नहीं कहते होंगे, वो कहने वाले दूसरे लोग हैं। कहते हैं बाबा जी पैसा जोड़ रहे हैं, ऐसा भी बोल रहे थे। तो भाई ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मैं पैसा जोड़ा हूं, तो अब लोगों को जोड़ के दिखाने का समय है। 1 लाख लोगों को जोड़ने का अभियान प्रारंभ हो गया है और 1 साल के अंदर हो जाएगा। आप ही लोग जोड़ोगे, ज्यादा ताली मत बजाओ, आप ही लोग जोड़ोगे। अगली बार आऊंगा तो सब एक रंग में दिखाई देने वाले हो। हमारी मजगांव से कुछ माताएं आज ड्रेस में आई हैं और बेज बिल्ला के साथ आई हैं। कुछ हमारे और बंधु दिख रहे हैं पर कम दिख रहे हैं, अभी बहुत कुछ होगा। संस्कार वाहिनी का 1 लाख की संख्या में पूरे प्रदेश में गठन, जसपुर से लेकर के जगदलपुर, बीजापुर, कोंटा, सुकमा से लेकर महाराष्ट्र झारखंड की बॉर्डर से लेकर के जंगल सरगुजा से लेकर के गांव देहात जंगलों में मैं जा रहा हूं और जंगल झाड़ियों में बैठे हुए वनवासी आदिवासी भाइयों को, शहर के लोगों को, गांव गांव, कस्बा, वार्ड, पार्षद, नगर नगर जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अंतर्मन में सब जुड़ चुके हैं, बस थोड़ा सा अभी समय मिलेगा, सब के सब एक रंग में आ जाएंगे। तो जब संस्कार वाहिनी का ये लक्ष्य पूर्ण होगा तो वीरेंद्र नगर के जो लोगों ने काम किया गोमुक्ति धाम, तो मेरा भी एक प्रयास रहेगा कि पूरे प्रदेश में पंचायतों में छोटा छोटा गोमुक्ति धाम होना ही चाहिए। हर गांव में गौ माता को समाधि देने के लिए जगह होना चाहिए। चील कौवे नोच नोच के गाय को खाते रहते हैं, बदबू उड़ती रहती है, बहुत बुरी दशा होती है। कभी कभी हड्डी इकट्ठा करने वाले गाय का चमड़ा और मांस भी काट के ले जाते हैं, वो गोमांस बेच भी दिया जाता है।
ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए गौ मुक्ति धाम बने। पंचायत गड्ढा खुदवाए, नमक चूना की व्यवस्था करे, गांव में गाय मरे उसे ले जाके वहां मिट्टी दें और साल भर के बाद उस जगह का माटी लाखों रुपए कीमत में बिकेगा, उसे समाधि खाद कहते हैं। वो पैसा पंचायत रखे अपने पास। एक छोटी सी योजना है, प्रदेश सरकार को भी दिया है, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत जी को भी अभी 1 महीना पहले मैंने पूरा योजना बना के दिया है और उनसे कहा है कि लगभग 200 से 300 ग्राम पंचायतों का लिस्ट में दे दूंगा जहां जमीन भी तैयार है, लोग भी प्रस्ताव करने को तैयार है। तो ये सारी प्रेरणा और ये सारी शुरुआत कहीं से हुई है, तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वीरेंद्र नगर से हुई है। इसी गांव में मुझे मौका मिला, यहीं से मेरे मन में प्रेरणा हुई और आप लोगों का प्रयास। आप लोगों को कहां से प्रेरणा मिली? वो तो गौ माता की कृपा है। तो उस समय मैंने कह दिया था 1 दिवसीय प्रवचन में कि यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, ऐसा कहा था। बीच बीच में बात चलती रही, बीच में कोरोना आ गया, थोड़ा सा कोरोना का मामला टला, तो पिछले साल भी बात उठी थी लेकिन मौका नहीं मिल पाया, आप लोग पीछे हो गए। और इस साल बहुत अच्छा समय रहते पाटेश्वर धाम गए, गांव में बैठक हुई, बहुत सुंदर आप लोगों का विचार आया। और पिछले रविवार को ही पाटेश्वर धाम में 5 यज्ञ की घोषणा हुई। 5 यज्ञ समिति की बैठक थी, जिसमें कल्याणपुर, कुरुआ, खैरा, कर्मा धाम में, साथ ही वीरेंद्र नगर और राजनांदगांव जिला में गनेरी गौशाला, जसपुर जिला में शारदा धाम, इस प्रकार से यज्ञों की घोषणा हुई। तो इन सभी यज्ञों की घोषणा में वीरेंद्र नगर को पहला मौका मिल रहा है। ये कहें कि कोरोना काल के बाद पहला यज्ञ जो है ये 11 से 15 जनवरी का समय जो यहाँ का मेला है, क्योंकि इस साल जो संक्रांति काल है वो 14 जनवरी को है और संक्रांति जाने का जो काल है वो 15 जनवरी को, इसलिए हमने 15 जनवरी तक इसको लिया है। 5 दिन का सुरभि महायज्ञ तय नहीं किए हैं, ये अभी तारीख बना है, प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित यज्ञ के लिए आप सभी क्षेत्रवासियों को बुलाया गया है कि जो 5 ही मत लागे नीका। यदि आप 5 लोगों को ये प्रस्ताव अच्छा लगे, नागा बाबा मंदिर ना वीरेंद्र नगर का है ना सूरजपुरा का है, यदि दोनों गांव का होता तो आज दिखते कितने लोग आए हैं वो गांव वाले। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? वीरेंद्र नगर के भी कम दिखाई दे रहे हैं, सूरजपुरा के भी कम दिखाई दे रहे हैं। कारण ये नहीं है कि उनकी कोई श्रद्धा नहीं है या वो आना नहीं चाहते, कारण फसल है। ये भी मैं जानता हूँ कि फसल का ताबड़तोड़ काम चल रहा है और भाई इकट्ठा ही नहीं करोगे तो कैसे दान करोगे, इसलिए इकट्ठा करना भी जरूरी है। तो आप लोग लू लो कर लो, लेकिन जो सिला बिनोगे कम से कम यज्ञ में उतना दे देना तो यज्ञ हो जाएगा। और जो सिला बिनते हैं वो किसान का नहीं होता है, ध्यान रखना। वो लोग बहुत बेईमान होते हैं, किसान जो सिला बिन के भी बेच दे। हम तो बचपन से जानते हैं, हम खुद सिला बिने बचपन में। हमारे छत्तीसगढ़िया गांव सिला बिनने जाते थे, सुबह 5 बजे माई उठा के बैलगाड़ी में जोड़ देती थी, ले जाओ इसको वहीं। 4-5 बच्चों को बैलगाड़ी में डाल देते थे और हम पहुंच जाते थे सोए सोए, नींद लगे रहती थी। नौकर लोग उठा के उतार देते थे कुआं बाड़ी में बच्चों को, तब नींद खुलती थी 7 बजे। फिर उसके बाद सिला बिनते थे, फिर वहीं बिनने वाला काम कम हो गया। लेकिन अभी भी जो करते हैं वो किसान का नहीं होता है, या तो पशु पक्षी का है और या नहीं तो बच्चों का है। तो हो सकते हुए हार्वेस्टर रिपोर्ट दरत हुई कुछ नहीं बात तो समस्या है ना। लेकिन अभी भी जो हंसिया से काटोगे तो सिला तो बचता ही है। तो यही यज्ञ का भाग है। यज्ञ का भाग आपकी कमाई का भाग नहीं है। यज्ञ या संत या कोई पुण्य कार्य या गौ माता, गाय किसी का हक छीन के खाती है क्या? बोलो, गाय का हिस्सा, गाय के खाने से आपका चारा कम हो जाएगा, आपका भोजन कम हो जाएगा। कभी कहती है गाय मुझे धान खिला दो, बचा खुचा पैरा भूसा कचरा गाय खा लेती है। ऐसे ही आपके भोजन, आपके जीवन का कोई नुकसान किए बिना जो स्वेच्छा से अन्न या धन बच जाता है उससे यज्ञ कर्म होता है, उससे संतों को भिक्षा या ब्राह्मण की सेवा की जाती है। किसी को दुखा के, सता के, लूट के, बटोर के मिल जाए सो दूध है, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून है, यह संतों की वाणी। तो मिल जाए वो दूध है और दूध भिक्षा से यज्ञ होता है।
मैं कई जगह अभी अंबिकापुर के पास एक यज्ञ में जाने वाला हूँ, तो वहां पर एक महात्मा जी 2 महीना से बैठे हैं यज्ञ कराना है। बड़े बड़े लोग आए उनके पास, किसी को ताबीज दिया, किसी को भभूत बांधा, किसी को फूंक दिया, किसी को कुछ कर दिया, और जिसको जिसको लाभ फायदा हो गया, बेटा तुझे 15,000 देना है, बेटा 2 बोरा तीली देना है, बेटा काव मूल यज्ञ कराना है। 2 महीना बैठे बैठे तब कहीं जाके अब यज्ञ तय हुआ है, वहां यज्ञ होगा, फिर बाबा जी उठेंगे किसी दूसरे गांव पहुंचेंगे। ऐसे मैं भी कर सकता हूं। उदाहरण दे रहा था, आप लोग बताओ, चलो सहसपुर लोहारम में बैठ जाता हूँ, थान खमरिया में। अभी कृपाराम जी थान खमरिया वालों का गुणानवाद कर रहे थे, अभी अभी आए हैं हमारे अनिल जी और पुरुषोत्तम जी, याद दिला रहे थे, भैया काम है हमारा, है ना बाबा, आदमी क्या करेंगे, क्यों कृपाराम याद दिलाते रहते हैं खमरिया में यज्ञ कब होगा करके। लेकिन ये बताओ, थान खमरिया में जिस दिन जाके मैं बैठ जाऊं कि भाई मैं तो आ गया है अब यज्ञ कराने में, जब तक यज्ञ नहीं होगा हटूंगा नहीं, तो 15 दिन लगेंगे, थान खमरिया में यज्ञ हो जाएगा, 2 महीना भी नहीं लगेगा, कहीं भी हो। लेकिन ये आदत नहीं है, कभी ये स्वभाव नहीं है कि कहीं जाके जबरदस्ती किसी को दबाव दें कि करें, क्योंकि मिल जाए सो दूध है, वही यज्ञ है जो स्वेच्छा से हो। तो यज्ञ के इस पावन आयोजन का प्रस्ताव रखने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। पाटेश्वर धाम में समिति के लोग आए थे, गांव के लोग आए थे, क्षेत्रवासी आए थे, तो मैंने कहा था कि भाई एक बार सबको बुलाओ, खुले मैदान में बैठो, बंद कमरे में कोई मामला नहीं होगा, खुले मैदान में बैठो, सबसे बातचीत होगा, सबका राय लिया जाएगा, सबकी स्वीकृति ली जाएगी। और वीरेंद्र नगर मैं जानता हूँ, जब सूरजपुरा में यज्ञ हुआ था, मैं वीरेंद्र नगर आया था बड़ा उत्साह उमंग के साथ, और वैसे ही एक और यज्ञ के लिए आया था, कुंवर छरिया यज्ञ के लिए पहली बार आया था, तो बड़ा भारी उत्साह मैंने देखा था। शाम का समय था और हमारे दाऊ जी साहू जी संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का पूरा। दूसरी बार आया तो मैंने युवा शक्ति को देखा, जब सूरजपुरा यज्ञ था तो वो थोड़ा पीछे थे, युवा शक्ति आगे हो गई थी, तो दोनों बार मैंने देखा खूब उत्साह उमंग था। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कुंवर छरिया में यज्ञ हो रहा है, वीरेंद्र नगर के लोगों ने कभी नहीं कहा कि सूरजपुरा में यज्ञ हो रहा है, उन्होंने दोनों यज्ञ में कहा कि हमारे गाँव में यज्ञ हो रहा है, हमारे गाँव का कार्यक्रम है, और वैसा ही सहयोग दिया है। ट्रैक्टर में भर के ही ले जाए गए, धान हो, चावल है ना, चावल दाल सब्जी भाजी से लेकर सारा कुछ है ना, सब लेके गए। बहुत अच्छा सहयोग इस वीरेंद्र नगर का। तो आज वीरेंद्र नगर से मैं अभी आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नागा बाबा मंदिर जो है वो वीरेंद्र नगर से थोड़ा दूर है, सूरजपुरा से ज्यादा नजदीक है, ऐसा कुछ दूरी में है ना। जमीन भले इनका है गाँव इधर वाला, लेकिन दूरी देखेंगे तो है ना, दूरी तो आपका सूरजपुरा ज्यादा नजदीक है। और सूरजपुरा में मैं रहा हूँ, कितने दिन रहा हूँ, और बहुत चेला भी है सूरजपुरा में। मंदिर सदस्य तो सभी जगह है, लेकिन शिष्य वगैरह भी हैं, और साथ ही साथ वहाँ यज्ञ हो चुका है, वो यज्ञ ग्राम है। तो इस बार वीरेंद्र नगर के द्वारा भले आयोजन हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सूरजपुरा गांव का सेवा तन मन धन अन्न सबसे ज्यादा होना चाहिए। सूरजपुरा वालों से पहली बात कह देते हैं, भले आज उपस्थिति कम है। जब सूरजपुरा में यज्ञ होता है तो वीरेंद्र नगर कहता है ये सूरजपुरा नहीं, मेरे गांव का यज्ञ है। तो जब नागा बाबा में यज्ञ होगा तो सूरजपुरा हो चाहे कोई भी गांव हो, सबको ये सोचना है कि ये किसी गांव का नहीं, ये तो नागा बाबा के आश्रम का यज्ञ है, और ये हम सब का यज्ञ है, हमें करना है। कैसे छोटा किया जाए? चलो ठीक है, आप लोग बड़ा होशियारी दिखा रहे हो, 9 दिन की जगह 5 दिन कर दो, छोटा हो जाएगा। अरे तो ज्यादा ही हो जाएगा। जो 9 दिन में आएंगे वो 5 दिन में आएंगे लोग, तो एक दिन में 10,000 आते हैं, तो रोज 20,000 आएंगे, तो 5 ही दिन तो है। आप छोटा नहीं कर रहे हो, आप यज्ञ को भले कम दिन का कर रहे हो, लेकिन यज्ञ कभी छोटा हो ही नहीं सकता। वो जब भी होता है विशाल और विराट ही होता है, क्योंकि विराट पुरुष भगवान का आयोजन है, मेरा आपका थोड़ी आयोजन है। मेरे सोचने से यज्ञ होना होता तो आज से 8 साल पहले इस जगह में आया था, तभी यज्ञ हो जाता। आपके सोचने से हुआ होता तो आप कितने साल से सोच रहे हो, तभी हो जाता। लेकिन जब वो सोचता है ना, तब आपकी भी सोच होती है और मेरी भी सोच होती है, और आयोजन होता है। तो जो सोच रहा है वो तो विराट है, वो तो विशाल है, तो उसका सोचा हुआ छोटा कैसे होगा? लोग उतने ही आएंगे, लोग तो कम नहीं आएंगे। कथा पंडाल 5 दिन का है, छोटा बनाओगे क्या? चलो भाई 11 कुंड का है तो यज्ञशाला बड़ा बनेगा, 5 कुंड का है तो यज्ञशाला छोटा बनेगा। लेकिन यज्ञ में
लोग तो उतने ही आएंगे। तो कथा पंडाल देखना, जितना बड़ा सूरजपुरम बना था उतना ही बड़ा यहां भी बनेगा। कथा पंडाल तो छोटा नहीं बनेगा ना। अब भोजन भंडारा उसको कैसे छोटा करेंगे, उसको भी सोचना है आज बैठ के। भंडारा छोटा करना है, कैसे करें, क्या करेंगे बताओ भाई। दाल बनेगा, चावल बनेगा, सब्जी बनेगी, भंडारा होगा, जितने लोग आएंगे भोजन करेंगे। हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते कि आधा खिलाएंगे आधा नहीं खिलाएंगे, किसको मना करेंगे। यज्ञ में खुला निमंत्रण होता है, खुला कार्यक्रम होता है और पूरा निमंत्रण क्षेत्र को होता है। माइक बांध के न्योता पठा रहे हैं तो फिर यज्ञ छोटा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि प्रस्ताव किया गया है कि 5 दिन का यज्ञ किया जाए और 5 दिन का आयोजन भी बहुत सुंदर यज्ञ है। और कितना अच्छी बात है, जब मैंने पूछा वीरेंद्र नगर के और समिति के लोग जो बितने गांव के गए थे, मैंने कहा कौन सा यज्ञ करना है, तो जहां गौ मुक्ति धाम का कार्यक्रम हुआ उन्होंने कहा कि सुरभि यज्ञ होना चाहिए, गौ माता का यज्ञ होना चाहिए। मैंने बहुत सुंदर इसको प्रस्ताव को अनुमोदित किया, बहुत अच्छा लगा। तो एक प्रस्ताव तो यह है कि 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन यहाँ पर हो। दूसरा प्रस्ताव यह है कि सुरभि यज्ञ हो और तीसरा प्रस्ताव यह है कि पूरे क्षेत्र का उसमें सहयोग मिले। आज भी कम से कम 20 से 25 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भले कम संख्या में है, संख्या भले कम है, लेकिन यहाँ आए हैं उन लोगों में बहुत दम है। आप लोग कोई कमजोर नहीं है, दान पुण्य श्रद्धा भक्ति धार्मिक कार्यक्रम में सब जुड़े हुए लोग हैं, संस्थागत लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों बात को आपकी सहमति चाहिए, क्योंकि यज्ञ के आयोजन से कोई एक पंथ संस्था या जाति को लाभ नहीं होता है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।